मैडम लाइब्रेरी से वापस जा रही थीं। उन्हें किसी की आवाज़ तो आई थी मगर उन्हें लाइब्रेरी में कोई नज़र नहीं आया। फिर उन्हें अचानक किसी की चिल्लाने की आवाज़ आई तो उन्होंने पीछे पलट करके देखा तो उन्होंने देखा कि एनी, जूली और एम्बर उनकी तरफ भागती हुई आ रही थीं। मैडम को इन तीनों को देख करके बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा, रुक जाओ फौरन। तीनों लड़कियां रुक गईं। मैडम ने उनसे पूछा, क्या मैं पूछ सकती हूँ तुम लोग इस वक्त क्या कर रहे हो? नहीं। क्या कहा? मैडम जेफ। जेफ? फिर मैडम ने पीछे पलट करके देखा तो उनकी तो जान ही निकल गई। सामने उनके जेफ खड़ा हुआ था। पीछे से तीनों लड़कियां भाग गईं। मैडम आहिस्ते आहिस्ते पीछे हटने लगीं। उन्होंने पीछे पलट करके देखा तो तीनों लड़कियां वहां से भाग चुकी थीं। उनके सामने जेफ एक बड़ा सा छुरा लेकर के खड़ा हुआ था। जेफ तेज तेज चलता हुआ मैडम की तरफ आ रहा था। मैडम के तो पाँव ही जम गए थे। फिर अचानक मैडम हिम्मत करके वहां से भागी और फिर जेफ हंसता हुआ मैडम के पीछे भागा। मैडम जल्दी आए, मैडम प्लीज, मैडम तेज भागें, मैडम प्लीज फौरन आए, जेफ आपके पीछे आ रहा है। लाइब्रेरी के मेन दरवाजे पर तीनों लड़कियां मैडम का इंतजार कर रही थीं। मैडम जैसे ही आई तो उन्होंने देखा कि जेफ भी तेजी से भागता हुआ आ रहा है और फिर जेफ दरवाजे पर रुक गया तो एम्बर ने फौरन से लाइब्रेरी का दरवाज़ा बंद कर दिया। ये चारों एक दूसरे की शक्लें देख रहे थे। आखिर लाइब्रेरी का दरवाज़ा कब तक बंद रहेगा? जेफ यकीनन इसको भी तोड़ करके अंदर आ जाएगा। फिर ये चारों भाग करके मैडम के ऑफिस के अंदर आ गए। मैडम ने कहा, ओहो ये जेफ हमारे कॉलेज में कहाँ से आ गया? मुझे फ़ौरन से पुलिस को बताना होगा। तुम लड़कियाँ जाओ, जाकर के बाकी लड़कियों को बता दो कि कॉलेज में जेफ आ गया है। उनको बोलो कि अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके रखें। जाओ फ़ौरन से। हॉस्टल में 10-12 लड़कियां और रहती थीं। जूली, एम्बर और एनी ने एक एक करके सब लड़कियों को जाकर के बताया कि कॉलेज में एक ख़तरनाक कातिल जेफ आ गया है। उन्होंने लड़कियों को कहा कि उस वक्त तक कमरे से बाहर नहीं निकलना है जब तक पुलिस ना आ जाए। सब लड़कियां बहुत डर गई थीं। फिर वो एक एक करके अपने कमरे में चली गईं और अपने कमरों का दरवाज़ा उन्होंने लॉक कर लिया। अब कमरे के बाहर ये तीनों ही बचे थे। एम्बर ने पूछा, क्या करना है? मैडम के पास वापस चलें क्या? एनी ने कहा, क्या हो गया है तुम्हें? मैडम ने सबको कहा था कि अपने कमरे में चले जाएं और लॉक कर लें और उस वक्त तक ना निकलें जब तक पुलिस ना आ जाए। अब तुम लोग आ रहे हो या मैं अकेले कमरे में जाकर के कमरे को लॉक कर लूं? एनी को गुस्सा आ गया। फिर वो वहाँ से फ़ौरन से अपने कमरे की तरफ चली गई। एम्बर और जूली भी उसके पीछे चले गए। मैडम ने पुलिस को कॉल कर दी थी। पुलिस ने उनको कहा कि 5 से 10 मिनट में वो वहाँ पहुँच जाएंगे। मैडम को बस ये डर था कि कहीं इस दौरान जेफ किसी को मार ना डाले। पुलिस चीफ को जैसे ही खबर मिली तो उसने कहा कि सारी पुलिस फोर्स को कॉलेज भेजो। इंस्पेक्टर ने पूछा, सर क्या हो गया है? आप पुलिस फोर्स क्यों भेज रहे हैं कॉलेज? पुलिस चीफ ने उसे बताया कि जेफ ने गर्ल्स कॉलेज पे हमला कर दिया है। पुलिस को बहुत सालों से उसकी तलाश है। वो हमेशा भाग जाता है। मुझे मैंडी को भी बता देना चाहिए। मम्मी, डैडी, दादा, दादी सब सो रहे थे। मैंडी फ़ोन पर बात कर रही थी। मैंडी ने कहा, जी सर आप फिक्र नहीं करें, मैं फ़ौरन आती हूँ। इस जेफ को पकड़ने के लिए तो मुझे फ़ौरन ही जाना होगा। ये बहुत ही ख़तरनाक है। जूली, एनी और एम्बर अपने कमरे में आ चुके थे। जूली ने कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो जेफ हम पर हमला कर दे और पुलिस देर में आए। एनी ने कहा, नहीं नहीं ऐसे मत कहो, पुलिस वाले जल्दी आ जाएंगे, तुम फिक्र नहीं करो, और वैसे भी हम लोग कमरे के अंदर सेफ हैं। फिर अचानक से लड़कियों की चीखने की आवाज़ आने लगी। एनी ने कहा, एम्बर लगता है जेफ ने हमला कर दिया, तुम प्लीज़ जाकर के फिर से चेक कर लो दरवाज़ा बंद है कि नहीं। लड़कियों की बहुत ज़्यादा चीखने की आवाज़ आ रही थी। एम्बर आगे बढ़ी ताकि दरवाजे को फिर से चेक कर ले, मगर ये क्या, अचानक लाइट चली गई। मैंडी घर से बाहर निकलने वाली थी तो टूटू और स्वीटू भाग करके उसके पीछे आ गए। टूटू ने पूछा, मैंडी रात के इस टाइम आप कहाँ जा रही हैं? मैंडी ने कहा, अरे रात में इतनी देर हो गई है और अभी तक तुम दोनों जाग रहे हो। स्वीटू ने कहा, हमें इस नए घर में नींद ही नहीं आ रही, आप कहाँ जा रही हैं? हम भी आपके साथ चलें क्या? मैंडी ने कहा, अरे नहीं नहीं तुम लोग मेरे साथ नहीं आ सकते, मैं असल में गर्ल्स हॉस्टल जा रही हूँ, वहाँ एक इमरजेंसी हो गई है इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। तुम लोग जा कर के सो जाओ, ठीक है? मैं सुबह तक वापस आ जाऊँगी। लड़कियों की चीखने की आवाज़ ऐसा लग रहा था बारी बारी हर कमरे से आ रही है। फिर एम्बर एनी और जूली को देख करके डर गई। एनी ने पूछा, अरे एम्बर हमें देख करके क्यों डर रही हो? एम्बर चीखी, खिड़की में जेफ है, भागो।
फिर ये तीनों कमरे से भागे। जेफ इनके कमरे को ढूंढ करके खुश हो रहा था। ये तीनों भाग करके जब कमरे से बाहर आईं तो हॉल में सारी लड़कियां पहले ही बाहर थीं। एम्बर ने उनसे पूछा, अरे क्या हो गया, तुम लोग सब अपने कमरे से बाहर क्यों हो? एक लड़की बोली, जेफ हमारे कमरों में खिड़की से झांक रहा था, इसलिए हम सब डर करके कमरे से बाहर आ गए। एनी ने कहा, हाँ हमारे कमरे में भी जेफ ने झांक करके देखा, वो तो शुक्र है खिड़की बंद थी, वरना वो तो अंदर आ जाता। फिर इन सबको एक जोर की आवाज़ आई। जेफ ने एक ईंट उठा करके खिड़की पर मार दी, जिससे खिड़की टूट गई और अब वो कमरे में आ सकता था। अरे ये किस चीज़ की टूटने की आवाज़ आई? एनी ने कहा, शायद ये आवाज़ हमारे कमरे से आई है। जूली ने कहा, हाँ एनी, मुझे भी ऐसा लग रहा है ये आवाज़ हमारे कमरे से आई है, मैं देख के आती हूँ। जूली कमरे की तरफ जाने लगी। उसको अंदाज़ा ही नहीं था कि उसके कमरे में क्या हो रहा है। उसने जब कमरे में झांक के देखा तो उसकी तो जान ही निकल गई। जेफ कमरे में खड़ा हुआ था। जूली चिल्लाती हुई भागी, भागो भागो, जेफ है, कमरे में जेफ है। और फिर सारी लड़कियां वहां से फौरन से भाग गईं। ये जेफ ही था जिसने कॉलेज की लाइट बंद कर दी थी। उसको अंधेरे में लड़कियों का शिकार करने में मज़ा आ रहा था। फिर अचानक से पुलिस की गाड़ियों की लाइटें और शोर की आवाज़ आने लगी। जेफ ने जाकर के खिड़की से देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि पुलिस वहाँ पर पहुँच चुकी थी। पुलिस की गाड़ियों ने कॉलेज को चारों तरफ से अपने घेरे में ले लिया था। मैडम बच्चियों की चीखने की आवाज़ सुन करके अपने ऑफिस से बाहर आ गईं और ये देख करके परेशान हो गईं कि ये क्या, सब बच्चियां भाग क्यों रही हैं। मैडम ने जूली से पूछा, अरे तुम लोग सब कमरे से निकल करके क्यों भाग रहे हो, क्या हुआ? जूली ने कहा, मैडम हमारे कमरे में जेफ आ गया है। मैडम ने कहा, ओहो, चलो तुम लोग फ़ौरन से यहाँ से भागो, बाहर पुलिस आ चुकी है, निकलो निकलो, शाबाश। फिर बच्चियों के साथ साथ मैडम भी कॉलेज से बाहर निकलने के लिए भागी। पुलिस फोर्स भी तेज़ी से भाग करके कॉलेज के अंदर जैसी जाने लगी तो उन्होंने देखा कि कॉलेज का दरवाज़ा खुला और एक एक करके लड़कियां उसमें से भाग करके बाहर निकलने लगीं। लड़कियां कॉलेज से चिल्लाते चिल्लाते हुए बाहर भाग रही थीं। फिर मैडम भी बाहर निकली। मैडम ने पुलिस को देख करके बोला, शुक्र है आप लोग आ गए, मैं आप लोगों का बहुत इंतज़ार कर रही थी, प्लीज़ अंदर जाइए, जेफ अंदर ही है। पुलिस ऑफिसर ने कहा, मैडम आप फिक्र ही नहीं करें, आप बस बच्चियों को लेकर के नीचे हमारी पुलिस की गाड़ियों के साथ खड़ी हो जाइए, अभी हम जेफ को पकड़ लेते हैं, आ जाओ। और फिर पुलिस जेफ को पकड़ने के लिए कॉलेज के अंदर भागी। जेफ अभी भी कॉलेज के अंदर ही था। वो पुलिस को देख करके भागा नहीं, क्योंकि वो अंधेरे का फ़ायदा उठा करके पुलिस से बदला लेना चाहता था।